लोकसभा चुनाव के दौरान आरक्षण के विवाद में अब आरएसएस भी कूद गया है। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने आरक्षण को समाप्त नहीं करने का दावा करते हुए कहा है कि जब तक समाज में भेदभाव समाप्त नहीं हो जाता तब तक आरक्षण समाप्त नहीं हो सकता है। वहीं अमित शाह की ओर से राहुल गांधी पर आरक्षण को लेकर गलत बयानबाजी का भी आरोप लगाया गया है। कर्नाटका में उन्होंने एक मॉडल बनाया है। आरक्षण की बहस हाल फिलहाल में थमती नजर आ रही है। कांग्रेस और भाजपा के बीच जारी जुबानी जंग में अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत भी मैदान में उतर आए हैं और कहा है कि जब तक समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव है तब तक आरक्षण चालू रहना चाहिए। उनका ये बयान हैदराबाद में एक शैक्षणिक संस्थान में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आया है। एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे करते, अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अब ये एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। लेकिन मैं बैठक ले रहा हूं लोगों की, ऐसा दृश्य है उसमें, ये हुआ तो कभी है नहीं, लेकिन जो नहीं हुआ वो भी दिखा सकते ऐसी विद्या है। विद्या क्या है? टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सोशल मीडिया है। अच्छी बातें भी जाती है, खराब बातें भी जाती है। वो सोशल मीडिया का गुण नहीं, सोशल मीडिया में भाग लेने वाले का गुण है। तो ऐसी कपोल कल्पित बातें लोगों में भेजकर विवाद पैदा करना उसका स्वार्थ है। चलो ठीक है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। वो जो एक चल रहा है अभी चुनाव का माहौल, उसमें ये बातें चलेगी। संघ प्रमुख का बयान उस वक्त आया जब कांग्रेस के कई नेताओं, खासकर राहुल गांधी ने भाजपा के 400 पार वाले बयान पर सवाल उठाए। उन्होंने भाजपा पर सवाल खड़े किए कि भाजपा 400 सीट इसलिए चाहती है जिससे वे आरक्षण में बदलाव कर सके और आरक्षण को हटा सके। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट करते हुए लिखा कि भाजपा नेताओं और नरेंद्र मोदी के करीबियों के बयानों से साफ हो गया है कि भाजपा का उद्देश्य संविधान बदलकर देश का लोकतंत्र तबाह करने का है। वे दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण छीनकर देश चलाने में उनकी भागीदारी खत्म करना चाहते हैं। लेकिन संविधान और आरक्षण की रक्षा के लिए कांग्रेस चट्टान की तरह भाजपा की राह में खड़ी है। जब तक कांग्रेस है, वंचितों से उनका आरक्षण दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। राहुल गांधी का बयान उस वक्त आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की एक रैली में कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस को ओबीसी समुदाय का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया था और कहा कि एक बार फिर कांग्रेस ने पिछले दरवाजे से ओबीसी के साथ सभी मुस्लिम जातियों को शामिल करके कर्नाटक में धार्मिक आधार पर आरक्षण दिया है। कर्नाटका में उन्होंने एक मॉडल बनाया है। जब संविधान का उनका बेईमानी के साथ धर्म के आधार पर आरक्षण लाने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, तो अब वो पिछले दरवाजे से खेल खेल रहे। और इसलिए उन्होंने क्या किया, कर्नाटका में ओबीसी को जो 27% आरक्षण संविधान ने दिया है, बाबा साहब आंबेडकर ने दिया है, भारत की संसद ने दिया है, उन्होंने क्या किया, रातों रात कर्नाटका में जितने भी मुसलमान समाज के लोग हैं, जरूरी नहीं है वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, कुछ भी नहीं, सबके सब रातों रात एक कागज निकाला, ठप्पा मार दिया और कह दिया कि सारे के सारे मुसलमान ओबीसी है। और उसका परिणाम यह आया कि ओबीसी समाज का जो 27% का आरक्षण था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा
उन्होंने धर्म के नाम पर दे दिया। ओबीसी समाज का आरक्षण उन्होंने काट दिया। अब यही काम वो पूरे देश में करना चाहती है।